Hi everyone, in this video I will be discussing what should be your approach while solving a clause test. आप YouTube पे देखेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी short tricks दिख जाएंगी but frankly telling you I don't think there is any short trick while solving the clause test. There is definitely a practical trick that I can share with you all. So I took this passage from a website called smartkida.com. गूगल पे सिंपली टाइप किया कि मुझे एसएससी की प्रीवियस ईयर क्लॉज टेस्ट चाहिए थे, तो जो मेरे को पहला ऑप्शन दिखा मैंने वो वहाँ से पिक किया. आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस वेबसाइट नाइदर डिस्करेजिंग देम, हाउएवर आई फाउंड दिस पैसेज वेरी यूजफुल एंड रेलेवेंट फॉर द एग्जाम, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग इट हियर. सो विदाउट वेस्टिंग much of your time, let's move ahead and read and let's actually see how to solve a passage. तो कभी भी आपके पास पैसेज आएगा आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि सबसे पहले आपको क्लॉज टेस्ट को 10 सेकेंड्स के अंदर एक क्विक रीड देना है पूरे पैसेज को. किसी के लिए डिफ़िकल्ट होगा कोई बात नहीं, बट यू रियली रियली नीड टू गिव दैट फर्स्ट रीडिंग वेरी फास्ट. ओके, उससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि क्लॉज टेस्ट किस बारे में है. राइट, आपने क्लॉज टेस्ट पढ़ लिया. सेकेंड आपको और उस पैसेज को पढ़ना कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि 10 सेकेंड्स में आप एक क्लॉज टेस्ट को कैसे पढ़ेंगे. जैसे कि आप ये वाला ऑप्शन देखिए, दिल्ली, ये वाला पैसेज देखिए, दिल्लीज एयर क्वालिटी डिटीरियोरेट्स विद अनफेलिंग डैश एट दिस टाइम ऑफ द ईयर. आई सॉ कि अब नेक्स्ट वाले सेंटेंस में ना कोई मेरे पास ब्लैंक नहीं है, तो आप इसको स्किप कीजिए, आगे बढ़िए. ओके, नाउ आई विल डायरेक्टली रीड फ्रॉम हियर, बट द स्टेट गवर्नमेंट दैट कैन मेक इट ईजियर फॉर मिलियंस टू ब्रीथ डोंट एक्ट विद एनी सेंस ऑफ डैश. ओके, कुछ कुछ समझ आना शुरू हो रहा है कि किस बारे में बात कर रहा है. दैट इट हैज़ टर्न्ड इनटू अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डैश द कैपिटल. अभी अगेन हम डैश द कैपिटल, ये वाला पैसेज देखिए आप, कितना फालतू का इतनी सारी कथा लिखी है. डू यू रियली वांट टू वेस्ट योर टाइम इन दिस? यू कैन सेव दीज 2 seconds. ओके, सो जस्ट स्किप इट. Just move on to this part where it is conscionable for government through dash. Okay, हो सकता है आपको ये वाला ऑप्शन इट इज़ कॉन्शनेबल फॉर गवर्नमेंट थ्रू डैश कुछ समझ ना आए तो आप थोड़ा सा बैकवर्ड जा सकते हैं और थोड़ा सा सेंटेंस पढ़ सकते हैं. हाउएवर आई विल टेल यू कि समझ आ रहा है, इसमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है ओके पढ़ने की. मूविंग ऑन. So it is conscionable for government through dash and inaction to subject citizen to such toxic care and cause extreme suffering, especially dash people with respiratory ailment and dash 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 dash. Passage और भी था. I do not want to waste my time over there, and you should not waste your time in the exam like this only, because there's no point of reading that part of the passage, right? So move on and leave it. तो ठीक है, आपने पहले स्टेप में ये सुना, पढ़ा, समझा कि एक पैसेज को पढ़ना कैसे है. अब मेरे को इस क्विक रीड से एक चीज़ समझ आई कि ये पैसेज बता रहा है कि भैया दिल्ली की एयर क्वालिटी ख़राब थी, स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, जिससे कि जो लोग हैं वहाँ के उनको काफ़ी कुछ सफ़र करना पड़ा. पूरे पैसेज की ले देखें, मोटी बात ये थी. राइट, अब आपको एक पैसेज सॉल्व करते हुए एक चीज़ का और ध्यान रखना है. वो क्या है? आप कहीं पे भी, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है, अगर आप पैसेज में कहीं पर भी अटक रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका आंसर क्या होना चाहिए, गाइस आई रिक्वेस्ट यू एज अ स्टूडेंट जो कि मैंने स्ट्रैटेजी अपनाई थी, do not get stuck. Okay, do not play do not try to satisfy your ego with one particular option. छोड़ दो, आगे बढ़ो. जब लास्ट में बहुत सारा टाइम हो ना, कम बैक टू सच क्वेश्चंस जहाँ पे आप फटाफट ये वाले ऑप्शन ऐसे होते हैं, लास्ट में इसको 10 सेकेंड्स में भी फटाफट क्लिक करके निकल सकते हैं. सो बट in your first attempt you should not waste your time. ओके, सो डू नॉट गेट स्टक, मूव ऑन. अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको समझ आ जाएगा व्हाई आई एम सेइंग इट. डू नॉट गेट स्टक, मूव ऑन. राइट, और दो चीज़ें आपको अभी तक मैंने क्या समझाई पैसेज पढ़ने के लिए. क्विक रीड दीजिए, डोंट गेट स्टक ऑन दी ऑप्शंस. थर्ड, एसएससी क्लॉज टेस्ट में क्या पूछना चाह रही है. एसएससी आपकी मेमोरी शार्प कितनी है वो चेक करना चाह रही है, जैसे कि आपको वोकैबुलरी की कितनी अच्छे से समझ है, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आते हैं कि नहीं, आपको फ्रेजेस आते हैं कि नहीं, क्योंकि यही कहीं ना कहीं आके यूज़ होते हैं पैसेज में. अगर आपको वोकैबुलरी बेसिकली आपकी टेस्ट होती है, अगर आपकी वोकैबुलरी की समझ अच्छी है, अगर आपको सिंपल छोटे छोटे वर्ड्स के मतलब बहुत क्लियरली तरीके से पता है, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व द पैसेज. जैसे कि
let me try to make you understand through this one particular blank. Delhi's air quality deteriorates with unfailing dash at this time of the year. हमें समझ आ रहा है कि दिल्ली की एयर क्वालिटी जो है वो ख़राब होती है हर बार इस टाइम, साल के इस टाइम पे। तो आप ऑप्शन देखिए, समटाइम्स, ऑलवेज, रेगुलरिटी, रेगुलर। अब ऑप्शंस बहुत क्लोज हैं। अब समटाइम्स का मतलब कभी कभी, ऑलवेज मतलब हमेशा, रेगुलरिटी मतलब विद अ रेगुलरिटी, ओके, मतलब हर बारी ऐसा कुछ होता है। रेगुलर मतलब हमेशा, ओके। पर अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं तो सी और डी ऑप्शन में हो सकते हैं, बट सी ग्रामेटिकली अगर आप पुट करके देखना चाहेंगे तो नहीं होगा, फिट नहीं होगा, okay. So we will fill Delhi's air quality deteriorates with unfailing regularity at this time of the year, but the state government, I'm reading from here again, I'm not wasting my time in this, but the state government that can make it easier for millions to breathe to not act with any sense of urgency. समझ आ रहा है कि मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपनी आंखों पे पट्टी बांधे बैठी है, उसको कुछ नहीं दिख रहा है कि इट शुड एक्ट विद अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, मतलब उसको कुछ फटाफट कुछ करना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं कर रही है। अब ऑप्शंस देखिए, पैनिक करेगी स्टेट गवर्नमेंट तो कुछ नहीं होगा, लेड बैक एटीट्यूड रखेगी तो कुछ नहीं होगा, अकम्प्लिश कुछ नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड द एलिमिनेशन मेथड। अगर आपने मेरी प्रीवियस तो वीडियोज़ देखी है, आई हैव टोल्ड यू अबाउट कि एलिमिनेशन मेथड इज़ वन सच मेथड जहाँ पे आप ऑप्शंस को कंपेयर कर सकते हैं आपस में, और जो बेस्ट सूटेड ऑप्शन होता है उसको यूज़ कर सकते हैं, बाकी को एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे कि अब इस वाले इसमें इस पर्टिकुलर ब्लैंक में जो ऑप्शंस हैं वो काफ़ी दूर हैं, मतलब उनका वर्ड जो मीनिंग है वो काफ़ी क्लियर है, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी इस पर्टिकुलर ब्लैंक में ऑप्शन फिल करने में, ओके। Now, moving on to the option C, that it has turned into a public health emergency dash the capital. dash the capital मतलब एक public health emergency हो गई है कैपिटल में। दिल्ली की बात चल रही है, दिल्ली इज़ द कैपिटल, तो हमें दिल्ली में बताना चाह रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी इजी, दिस यू कुड सॉल्व ऑन योर ओन। तो ऑप्शन वुड हैव बीन इन, ओके। विद द एयर क्वालिटी इंडेक्स, अब आपने ध्यान देना है कि मैं फिर से इस सेंटेंस को नहीं पढ़ूंगी, ओके। मैं आई विल स्किप दिस पार्ट, व्हाई वुड आई वेस्ट माई टाइम हियर, राइट। आई विल मूव अहेड। सो इट इज़ कॉन्शनेबल फॉर गवर्नमेंट थ्रू dash an inaction to subject citizens to such toxic air and cause extreme suffering, especially dash people with respiratory ailment. अब मैं ये बता रही हूँ कि मुझे अगर मैं फर्स्ट रीड करती तो मैं कहाँ अटक सकती थी। इस कॉन्शनेबल वर्ड का मतलब क्या है मुझे समझ नहीं आता कि ये क्या कहने चाह रहे हैं। सो आई वुड हैव ट्राइड टू रिलेट इट विद द नियरेस्ट वर्ड पॉसिबल, और आई वुड हैव ट्राइड टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर सेंटेंस ऑप्शंस फिट करके, ठीक है। पर आई विल से ऐसे कुछ ऑप्शंस में आप कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यू विल लीव दोज ऑप्शंस एंड यू विल मूव अहेड, ओके। यू विल नॉट गेट स्टक। दिस इज़ द स्मार्ट अप्रोच दैट यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर अप्लाइंग इट, बिकॉज यही छोटे छोटे टाइम सेकेंड्स होते हैं। अब इसमें मेरा कम से कम 5-10 सेकेंड खा जाता, वाई वुड आई वेस्ट दोज 5-10 seconds, राइट। सो आई वुड हैव डेफिनेटली स्किप दिस पार्ट प्रोवाइडेड इफ आई डिड नॉट नो द मीनिंग ऑफ कॉन्शनेबल, ओके, या फिर मुझे इस सेंटेंस का मतलब समझ नहीं आ रहा। सो आई विल कम बैक टू दिस कि इसको कैसे सॉल्व करना है। मूविंग ऑन, मेरा वो पार्ट मुझे नहीं समझ आया, तो मैं इस ऑप्शन ई को कैसे सॉल्व करती। An inaction to subject, I'm reading from here, an inaction to subject citizens to such toxic air and cause extreme suffering, especially, अब ऑप्शन देख लीजिए, स्पेशली पीपल विद रेस्पिरेटरी एलिमेंट, मतलब ऐसे लोगों की बात की जा रही है जिनको रेस्पिरेटरी एलिमेंट है, दे आर बीइंग पुट टू थ्रेट बिकॉज ऑफ द टॉक्सिक एयर, ओके। सो ये बहुत सिंपल है, सिंस फिट नहीं होता, देयर ऑन फिट नहीं होता, इन पीपल, येस सम पीपल माइट हैव गॉट कन्फ्यूज, पर वी आर टॉकिंग अबाउट अमंग द पीपल, राइट। सो हियर ऑप्शन ए सूट्स वेल। नाउ we will go back to this option, we will go back to this option D, how to solve this, okay, if you really wish to, okay. Otherwise practical trick would have been leave it and move ahead, okay. So how would you solve this particular blank, okay. It is conscionable for government through dash,
जो वर्ड है वो ये पर्टिकुलर सेंटेंस ये बताना चाह रहा है कि आप गवर्नमेंट को फॉरगिव नहीं कर सकते फॉर नॉट डूइंग एनीथिंग। ओके, सो इट इज़ क्वेश्चनेबल फॉर गवर्नमेंट थ्रू स्टेप्स। अब अगर आप देखें स्टेप्स अगर गवर्नमेंट ने कुछ लिए होते तो कुछ फ़ायदा हुआ होता, नहीं। सो स्टेप और मेजर दोनों एलिमिनेट हो गए यहाँ पे। Unconcerned, yes, it talks about कि government seems to be unconcerned, but does it fit grammatically in in this particular sentence? If you see, it is questionable for government through unconcerned and inaction. No, right? So the only option we are left with is indifference. So let's read this sentence once again. It is questionable for government through indifference and inaction. आपको मैं एक और चीज़ बताऊंगी कि अगर आप इस सेंटेंस को आगे की तरफ पढ़ते, जैसे कि ब्लैंक कहाँ पे था, थ्रू डैश एंड इनएक्शन, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं है, ठीक है। सो आपके पास ऑप्शन सी, ऑप्शन 3 एंड 4 ही बचता, अनकंसर्न्ड एंड इंडिफरेंस, बिकॉज आगे भी उसके इनएक्शन के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। अनकंसर्न्ड आई टोल्ड यू कंटेक्चुअली फिट होता है, कॉन्टेक्स्ट अगर आप पढ़ेंगे, पर अगर आप उसको ग्रामेटिकली देखेंगे तो वो नहीं होगा, ओके। सो द ओनली ऑप्शन वी आर लेफ्ट विद इज इंडिफरेंस। Again, I will say, in such scenario, in such blanks, you are supposed to leave that blank and move ahead and solve other questions, okay? Because every single second in your SSC exam is important, okay? And please, अपनी ईगो को साइड पे रखना, अपने दिमाग को काम में आने देना और मन के डर को भगा देना, okay? So with this, I'm signing off. If there are any doubts, if you still have any doubts, I would say, please comment in the comment section below. I know I am extremely late to put on this video, but I am sorry, time is not on my side. I'm trying my best, and thank you for so much for giving me such an overwhelming response always, and just being there. And thank you so much. All the very 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 best to you guys. That's all. I'm trying to make more videos where I'll be talking about what if you don't get selected, what are the other options that you have in the government sector and in the private sectors given to the qualifications you have. I'm trying to bring some people on board. If let me know if you guys are really interested to know that, because we should always have a plan B, uh, and there's nothing wrong if you get through this, right? And you'll get through this, okay? So do not worry, don't think of the plan B so strongly, but yes, it's always good to have options open for yourself, okay? So with this happy note, I'm signing off and wishing you all the very best. You'll all get through it. Just go with a happy mindset, positive mindset. अपने आप को काम रखिएगा, शांत रखिएगा, ओके? बाय बाय, टेक केयर। और लेक्चर नहीं दूंगी, टेक केयर, बाय बाय।